नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। श्री राम कथा के अंतर्गत सुंदर कांड के पावन प्रसंग की चर्चा हम क्रमशः करते चले आ रहे हैं। मां जानकी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी विभीषण जी के माध्यम से समस्त बाधाओं को लांघ करके मां सीता के सन्मुख पहुंचते हैं। मां सीता के चरित्र की चर्चा भी थोड़ी मैंने आपके सामने रखी। जो रावण के सामने उनका स्वरूप दिखाई देता है, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग मां जानकी ने किया। अन्याय का विरोध कड़े से कड़े रूप में करते हुए माता जानकी को हमने देखा। मां जानकी की साधना की चर्चा भी मैंने करी। मनसा वाचा कर्मणा भक्ति कैसे होती है। अब थोड़ा थोड़ा हम प्रसंग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हनुमान जी ने पहले मुद्रिका डाली, फिर उसके बाद राम नाम का उच्चारण किया। मां जानकी विस्मित है, चकित है। चकित चतेव मुद्री पहचानी, मुद्रिका पहचान ली। मां जानकी कहते कैसे प्रकट होत किन भाई, कौन हो तुम, प्रकट क्यों नहीं होते। और हनुमान जी उसके बाद मां जानकी के सामने अशोक वृक्ष से नीचे पहुंच जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले तब हनुमंत निकट चली गए हूं और फिर बैठी मन विस्मय भयो हूं। आश्चर्य की बात है। अभी तो मां जानकी कह रही थी कि तुम कौन हो भाई, कहां छुपे हुए हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते। हनुमान जी की मधुर वाणी सुनकर के रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब सारा दुख भाग गया, ऐसे वचन कहने वाले को जब सामने पाया और वो सामने आकर खड़े हो गए, तो फिर बैठी मन विस्मय भय हूं। अब फिर संशय किस बात का, अब किस बात से विस्मित है, बड़ा मन में विचार आता है। आप किसी को न्योता देकर अगर बुलावे और आपके आमंत्रण को स्वीकार कर कोई आपके घर आवे, अब जब वो आपके घर आवे तो अगवानी करने की बजाय विस्मय होकर के मुंह पलटा कर अगर वो बैठ जाए तो आने वाले अतिथि को कैसा लगेगा। ये उसका अनादर होगा, अपमान होगा, और उसको ऐसा लगेगा कि मैं व्यर्थ यहां पर आया। तो माता जानकी ने ऐसा व्यवहार किया जिसे देखकर बड़ा अचंभा होता है। अब किस बात का विस्मय रहा। हनुमान जी कह रहे, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। शपथ खाकर कह रहे हैं वो, लेकिन फिर भी मां जानकी विस्मय है। आखिर उसका कारण क्या है। तो साधारणतः एक बात समझ में आती है, इस विस्मय का कारण क्या है। और वो कारण यह है कि हनुमान जी बड़ी मीठी वाणी में राम नाम गुणगान गा रहे हैं। रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, लेकिन सामने आए कैसे। सामने आए वो कपि के रूप में, अर्थात बानर के रूप में।
तो स्वाभाविक बात है, लंका नगरी मायावी नगरी है, राक्षसों की माया है अपरंपार, वाणी सुनाई दे रही मनुष्य की, और सामने आया बंदर। विश्वास करे तो कैसे करे? मन में संशय होना स्वाभाविक है, मन में संदेह होना स्वाभाविक है। अरे अगर वाणी मनुष्य की है तो देह भी मनुष्य की होनी चाहिए। मनुष्य रूप में प्रकट होते मां जानकी के सामने तो कोई संदेह नहीं होता, कोई विस्मय नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। और आपने इसी सुंदरकांड के प्रसंग में देखा होगा, हनुमान जी जब विभीषण जी के सामने जाते हैं तब बानर रूप में नहीं जाते। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतह आए। हनुमान जी विप्र रूप में गए विभीषण जी के सामने। अब जब विभीषण जी के सामने विप्र रूप धारण कर सकते हैं तो यहां माता जानकी के सामने भी ब्राह्मण रूप धारण कर लेते। ब्राह्मण वैसे भी सात्विक होता है, ब्राह्मण ज्यादा विश्वास पात्र होता है, क्योंकि ब्राह्मण को हम उच्च विचारों का स्वरूप मानते हैं। तो माता जानकी के सामने ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते तो कोई संदेह नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ने धारण मनुष्य का रूप नहीं किया, ब्राह्मण का रूप नहीं किया, बल्कि वो बानरी रूप जो उनका है उसी से सामने आ गए। अब बताइए शंका होगी कि नहीं होगी? लेकिन एक और मन में विचार आता है कि हनुमान जी जिनको ज्ञानी नामक ग्रगण्यम कहा गया, महाज्ञानी है, क्या उनको इतनी सूझ नहीं, इतनी उनकी समझ नहीं कि मैं विप्र रूप में जाऊंगा, मनुष्य रूप में जाऊंगा तो माता जानकी जल्दी से मुझ पर भरोसा कर लेगी? हनुमान जी कपि के रूप में, बानर के रूप में सामने गए तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण बहुत गंभीर है। हनुमान जी ने जानबूझकर कपि रूप में मां जानकी के सामने जाना उचित समझा। क्यों? देखिए उसका कारण मैं आपको बता दूं। आप याद करिए, ऋषमुख पर्वत पर जब हनुमान जी भगवान राम के सामने पहुंचे तब वो ब्राह्मण रूप में ही पहुंचे थे। विप्र रूप धरि कपिते ही गयहूं, माथ नाय पूछत अस भयो। हनुमान जी विप्र रूप में गए भगवान राम के सामने। अब प्रभु आराध्य हैं, इष्ट हैं, इसलिए माथ नाय पूछत अस भयहूं, उन्होंने सर झुका भी दिया, सब कुछ है। भगवान राम ने भी अपना परिचय दे दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहां हरि निश्चर वेदे ही, विप्र फिरे हम खोजत ते ही। परिचय का आदान प्रदान हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन भगवान राम ने अपने इस प्रिय भक्त को अपनाया नहीं। आप देखिए, सारी वार्तालाप हो गई, एक दूसरे का परिचय ले लिया, लेकिन भगवान ने अपनाया नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी ने भगवान के प्रति समर्पण किया और अपना निज रूप प्रकट किया, तब जाकर के भगवान राम ने अपनाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, असकहि पर्यों चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति और छाई। निज तन प्रगट यानी हनुमान जी अपने असली बानर रूप में जब सामने आए तब क्या हुआ?
बोले तब रघुपति उठाय उर लावा। तब, तब का मतलब समझ रहे हैं, यानी अब तक भगवान राम ने हनुमान जी को स्वीकार नहीं किया। भगवान राम ने हनुमान जी को गले कब लगाया, स्वीकार कब किया, अपनाया कब, जब हनुमान जी निज रूप में आए। तब रघुपति उठाए उर लावा और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। केवल गले ही नहीं लगाया, बल्कि आंखों से अश्रुधारा बह रही है, प्रेम उमड़ रहा है अपने भक्त के लिए। इतना ही नहीं, भगवान राम तो ये घोषणा कर देते हैं कि सुन कपि जय मानस जिन ऊना और ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुरंत लक्ष्मण से दुगना प्रेम ऐसा बता दिया। तुम मुझे कितने प्रिय हो, बोले लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। वाह, हनुमान जी ने ये अनुभव लिया, हनुमान जी ने ये समझा कि मैंने जब असली रूप भगवान के सामने प्रकट किया, वानर रूप जब सामने प्रकट किया, तो भगवान ने मुझे स्वीकारा, भगवान ने मुझे गले लगाया, भगवान ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि लक्ष्मण से दुगना प्रिय मुझे कह दिया। आंखों में आंसू भर आए, इतना प्रेम। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा से अगर हम अपनत्व चाहते हैं, परमात्मा हमें अपनाए, अगर ऐसा चाहते हैं, तो निज तन हम अपनी वास्तविकता को लेकर के भगवान के सामने जाएं। क्योंकि भगवान की घोषणा आप सब सुनते हैं, जानते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान की घोषणा है। भगवान को ये छल कपट रूप पसंद नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। केवल अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाला भगवान को प्रिय नहीं है, बल्कि जो जिस हाल में है, जिस रूप में है, उसी रूप में, उसी स्थिति में अगर वो भगवान का शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसे अपना लेते हैं। केवट और शबरी जिस तरह से थे, वो उसी तरह से समर्पित हुए, तो भगवान ने उसे अपना लिया, उन्हें अपनाया। जिनके मन में सरलता है, तो हनुमान जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और ये भी जानते हैं कि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। सीता और राम अभिन्न है। जब वनवास के लिए प्रस्थान होने लगे, तो मां जानकी ने क्या कहा था, तनु तज रहई छाह किम छेकी। शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती। प्रभा जाय का भानु विहाई, क चंद्रिका चंद्र तजी जाई। बिना सूर्य के प्रकाश, बिना चंद्रमा के चंद्रिका नहीं रह सकती है। इसीलिए जहां राम है वहां सीता है, जहां सीता है वहीं राम है। सीता और राम दोनों अभिन्न है, अलग नहीं हो सकते। एक ही स्वरूप, एक ही गति है। तो हनुमान जी ने सोचा, अगर मैं ब्राह्मण रूप लेकर मां जानकी के सामने जाऊंगा, तो उस रूप में मां जानकी मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि राम ने भी नहीं स्वीकार किया था। भगवान राम ने स्वीकार कब किया, जब असली रूप में आए। इसलिए हनुमान जी जानबूझकर विप्र रूप में नहीं गए, बल्कि कपि बानर के रूप में गए। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो समझते हैं कि कब कहां कौन सा रूप धारण करना है। तो मां जानकी विस्मय जरूर है, लेकिन आप आगे चल करके देखते हैं, मां जानकी का जितना भरोसा हनुमान जी पर हुआ, उतना किसी पर भरोसा नहीं हुआ। अब
जब भगवान के ये कृपा पात्र हनुमान जी मां जानकी के सामने पहुंच गए, एक तरह से मां जानकी के भी कृपा पात्र बन गए। अब मां जानकी ने अपने हृदय की वेदना हनुमान जी को सुनाई। वचनन आव नयन भर बारी, अहा नाथ हो निपट बिसारी। प्रभु ने मुझे बिसार दिया, प्रभु ने मुझे भुला दिया। ऐसी स्थिति मां जानकी की तो गोस्वामी जी लिखते, देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। जब ऐसी मां जानकी की स्थिति देखी तो हनुमान जी को धीरज बंधाते हुए बोलना पड़ा। और क्या बोले? बोले कहूँ राम वियोग तब सीता, मोकऊँ सकल भय विपरीता। हनुमान जी कहते, मां जानकी, माता, जो विरह में हाल आपका है, जो दशा आपकी हो रही है, उससे दुगनी दुर्दशा भगवान राम की हो रही है विरह के अंदर। भगवान राम किस तरह से व्याकुल हैं, किस तरह से आर्त हैं, किस तरह से उनके हृदय की पीड़ा है। यानी सीधे शब्दों में मैं कहूं कि हनुमान जी ने मां जानकी की हृदय की पीड़ा सुनी, भगवान राम की हृदय की वेदना उन्होंने मां जानकी के सामने सुनाई। और ये इसलिए जरूरी था ताकि मां जानकी को विश्वास हो सके, भगवान राम आज भी मां जानकी के प्रति कितना अनन्य प्रेम रखते हैं। हनुमान जी ने मां जानकी को भगवान राम का संदेश सुनाया। और सबसे बड़ी बात यह है, गोस्वामी जी ने एक बड़ी अद्भुत पंक्ति लिखी है। वो कहते हैं, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। भगवान राम का संदेश जब सुना, भगवान राम का हाल जब सुना, सीधे शब्दों में कहूं, राम का चरित्र जब सुना, चरित्र मतलब कैसी दशा है राम की, वो चरित्र है। भगवान राम का संदेश जब सुना तो क्या स्थिति हुई मां जानकी की? बोले मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही, ऐसी मगन हो गई कि उन्हें तन की भी सुध नहीं रही। और इसी को कहते हैं समाधि अवस्था, समाधिस्थ अवस्था। भगवान के बारे में सुन करके ऐसे भाव विभोर जब कोई हो जाता है तो समाधि आ जाती है। ऐसे अनेक प्रसंग और उदाहरण देखने को मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन में ऐसा वर्णन आता है कि अगर चलते फिरते में भी कोई उन्हें जयराम जी की कर देता था, राम का नाम ले लेता था, तो उनको उसी क्षण समाधि लग जाती थी, जिसको भक्त लोग भाव समाधि कहते थे। ऐसी समाधि अवस्था आ जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ, रिक्शे में बैठकर जा रहे थे, कलकत्ता में रहते थे, मां काली मंदिर की पूजा करते थे, रिक्शे में बैठकर जा रहे थे और अचानक सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी आदमी ने उनकी वेशभूषा देखी, कोई पंडित आदमी होगा, तो उन्होंने दूर से जयराम जी की कर ली। अब जयराम जी की क्या हुई, उनको तो रिक्शे में समाधि लग गई, चलते रिक्शे में समाधि लग गई। बेचारा रिक्शा वाला तो घबरा गया, वो तो रोने लग गया, उसको ऐसा लगा कोई बीमार हो गया ये मेरा यात्री। तो ये शब्द से समाधि लग जाती है। अगर प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है
लगन है तो एक शब्द समाधि की ओर ले जा सकता है। और इसीलिए शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति के अंदर सबसे पहली भक्ति जो बताई है वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का वर्णन भागवत में हुआ है और उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण भक्ति बताई गई श्रवणम, सुनना। ऐसे सुना जाए, ऐसे भाव से सुना जाए, ऐसे प्रेम से सुना जाए जैसे यहां वर्णन है, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते। प्रेम से, भाव से, उसमें पूरा डूब करके सुने तो तन की सुध नहीं रहेगी। और इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूं, जल्दी मेरी बात आप समझ जाएंगे। आपने अपने घरों में देखा होगा, बच्चे खेलते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा खेलते खेलते उनको लग जाती है, चोट लगती है, कभी कभी खून निकल आता है। लेकिन अगर खेल चल रहा है, जीत के करीब है, हार के करीब है, तो उस बच्चे को उस चोट का पता भी नहीं चलता। वो खेल रहा है, खून निकल गया, खेल रहा है वो। अब अगर चोट लगी है तो दर्द तो हुआ होगा, लेकिन ध्यान उसका किस में है? खेल में है। इसलिए उसको उस चोट का आभास नहीं होता है। और जैसे ही खेल बंद होगा, जैसे ही खेल समाप्त होगा, अब आप देखो उस बच्चे का हाल। अगर पांव में चोट लगी है तो वो ठीक से नहीं चलेगा, लंगड़ाते हुए चलेगा, रोने भी लगेगा, मेरे चोट लग गई है, मेरे खून निकल रहा है। अरे जब लगी तब क्यों नहीं रोए? दर्द तो हुआ होगा। लेकिन उस समय उसका सारा ध्यान खेल में था। ठीक इसी तरह से प्रभु का नाम लेते समय, प्रभु की कथा सुनते समय, प्रभु का चरित्र श्रवण करते समय अगर हमारा पूरा ध्यान परमात्मा में है, प्रेम और भाव से अगर आप श्रवण कर रहे हैं, तो मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि, तन की सुध रहने वाली नहीं है। और इसी को समाधि अवस्था कहा जा सकता है। श्रवण एक बहुत बड़ी साधना है। शास्त्रों में इसके अनेक जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं, वर्णन आता है। श्रवण कैसे किया जाए, सुनने में कैसी तन्मयता होनी चाहिए, कैसी तल्लीनता होनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, और थोड़ा सा उदाहरण सुनने में अटपटा भी लगता है, लेकिन समझने के लिए मैं बात कह रहा हूं। आपने सांप देखा है ना? सांप के आंख होती है, सांप के नाक होती है, सांप के जिह्वा होती है, सर्प के दांत होते हैं, लेकिन मजे की बात ही कान नहीं होते। और ऐसा माना जाता है कि सर्प बीन की धुन सुन करके मगन हो जाता है। इतना मगन हो जाता है कि उसको कोई पकड़ लेता है, कोई मार डालता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको सुध नहीं रहती, इतना सुनने मगन हो जाता है। पहली बार जब वन्य जीवों पर अध्ययन करने वाले अध्येताओं ने इस पर खोज करी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्राणी के कान नहीं है और फिर ये बीन सुनने में इतना मगन कैसे हो जाता है। तो उन्होंने जब खोज करी, उन्होंने जब जांच करी, तो ये पता चला कि सर्प के कान अलग से नहीं होते हैं, लेकिन रोम रोम से वो श्रवण करता है, हर रोम छिद्र से वो सुनता है, और इसीलिए वो सुनने में इतना मगन हो जाता है, तन्मय हो जाता है कि उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती। भगवान का नाम, भगवान की कथा ऐसे सुननी चाहिए।
रोम रोम से सुने, रोम रोम हमारा पुलकित हो। अगर हम ऐसे रोमांचित होकर के तन्मयता से सुनेंगे तो निश्चित रूप से श्रवण भी समाधि की ओर ले जा सकता है। श्रवण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को समाधि की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए। मैं अक्सर बताया करता हूं, सुनाया करता हूं, तुलसीदास जी का प्रसंग सबने सुना है, सब जानते हैं। प्रारंभिक जीवन में तुलसीदास जी कोई भगवान के भक्त वक्त नहीं थे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पत्नी भक्त थे, और पत्नी भक्ति ऐसी थी कि वो पत्नी के बिना रहते नहीं थे। जब कभी पत्नी को मायके जाना होता तो साथ में जाती, छोड़ नहीं सकते थे पत्नी को। एक बार पत्नी के मायके में कुछ ऐसी घटना घटी कि पत्नी को जाना था और अकेले ही जाने की विवशता थी, तो चली गई पत्नी अकेली। अब तुलसीदास जी उस समय कोई संत नहीं थे, कोई राम कथावाचक नहीं थे, एक मामूली से दुकानदार थे, दुकान करते थे, कपड़े की दुकान थी उनकी। दिन भर तो निकल गया कपड़े की दुकान पर। अब रात जब घर में आए तो पत्नी की याद आई और वो रह नहीं पाए। और ऐसा वर्णन आता है कि तुलसीदास जी आधी रात को भागे घर से निकल करके, अब नहीं रह सकता मैं। अब कैसे, नदी में बाढ़ आ रही थी, नदी पार कैसे करें? तो एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, लेकिन इनको मुर्दा नजर नहीं आया। इनको लगा कोई लकड़ी का गट्ठा है, बैठ गए उसके ऊपर, नदी पार कर ली। नदी पार करके भागते दौड़ते रात के अंधेरे में पहुंचे अपने ससुराल, जहां पत्नी गई थी। अब चूंकि वो कई बार ससुराल आते जाते थे, उनको पता था कि पत्नी जिस कक्ष में शयन करती वो ऊपर की मंजिल पर है। अब आधी रात को गए हैं, दरवाजा खटखटाना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे आधी रात को मैं चल करके क्यों आया? सीधा कैसे पहुंचू पत्नी के पास? तो उन्होंने देखा एक रस्सी लटक रही है बाहर, बालकनी के अंदर रस्सी लटक रही है। अब उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए, पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा कैसे आए? बोले भगवान मेरा मुझे सहायता कर रहा है, रस्सी लटक रही थी, पकड़ करके आ गया मैं ऊपर। लालटेन लेकर के पत्नी दर बाहर गई बालकनी में, वो रस्सी नहीं थी, सांप लटक रहा था। यानी सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। पत्नी ने अपने पति का ये हाल देखा, ऐसी दशा देखी, तो पत्नी के मुंह से निकल गया, लाजन लागत आपको दौड़े आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं में नाथ। अस्ति चर्म मम देहमय तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो तन तव भव भीत। कहते तुलसीदास जी ने इतना सुना, और ये सुनना उनका इतना गहराई से था, ये सुनना उनका इतना गूढ़ता से था कि तुलसीदास जी उसी समय राम भक्त बन गए। और ऐसे राम भक्त बने कि संत शिरोमणि बन गए, राम कथा के रचेता बन गए। ऐसे विश्व वंदनीय संत बन गए। तो ये श्रवण की स्थिति है, ये श्रवण का स्वरूप है। सुनना ऐसा होना चाहिए, सुनने में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए, सुनने में ऐसी लगन होनी चाहिए कि हमारी समाधि आ जाए, परमात्मा से करीब जुड़ जाए। ये माँ जानकी की दशा है, और इसी दशा को मैंने आपके सामने रखा है ताकि हम भी श्रवण करें तो प्रेम से श्रवण करें, भाव से श्रवण करें,
जिससे कि हमें राम की कथा का, प्रभु के चरित्र और चिंतन का पूर्ण लाभ मिल सके। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी समय हो रहा है, बाकी बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।